हेलो दोस्तों, क्या आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं और अपने सपनों को हकीकत बनते देखना चाहते हैं? अक्सर हम बहाने बनाकर अपने कदम रोक लेते हैं, लेकिन अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात कर रहे हैं ब्रायन ट्रेसी की किताब नो एक्सक्यूज द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में। लेखक का मानना है कि सफलता और असफलता के बीच सबसे बड़ा फर्क है सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्मानुशासन। यह किताब सिखाती है कि कैसे बहाने छोड़कर अपनी आदतों को सुधारें, सही सोच अपनाएं और अनुशासन के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ें। सोचिए, दुनिया के सबसे सफल लोग भी हमारी तरह ही साधारण शुरुआत करते हैं। उनके पास भी दिन के वही 24 घंटे होते हैं, फिर भी वे कमाल कर जाते हैं, क्योंकि उनके पास मजबूत सेल्फ डिसिप्लिन होता है। इस वीडियो में हम इस किताब के 3 मुख्य हिस्सों पर बात करेंगे। सेल्फ डिसिप्लिन क्या है और यह क्यों जरूरी है, इसे अपने जीवन के अलग अलग हिस्सों में कैसे लागू करें और सफलता के रास्ते में आने वाले बहानों को हमेशा के लिए कैसे खत्म करें। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं, बल्कि आपके सपनों की ओर पहला कदम है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नो एक्सक्यूज का सफर और बहानों को छोड़कर एक अनुशासित जीवन की ओर बढ़ते हैं। पहले अध्याय में बात होती है सेल्फ डिसिप्लिन और सफलता की। दुनिया के सबसे सफल लोग भी एक समय बिना पैसे, बिना अच्छे कनेक्शन और कई बार बिना पढ़ाई के थे। फिर भी उन्होंने ऊंचाइयां हासिल की, क्योंकि उनके पास मजबूत आत्मानुशासन था। अगर आप भी सफल होना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने जीवन को ईमानदारी से देखना होगा। आज आप जहां हैं वहां क्यों हैं? आपकी सफलता या असफलता आपके फैसलों और मेहनत का नतीजा है। जैसा बीज बोओगे, वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए अपनी आदतों और सोच में अनुशासन लाना बहुत जरूरी है। अब सवाल उठता है कि बदलाव की शुरुआत कैसे करें। सबसे पहले तय करें कि आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं। अपने सपनों को सच करने की कीमत को पहचानें और खुद से वादा करें कि आप उसे चुकाएंगे। सपने पूरे करने के लिए आपको अपने आरामदायक दायरे से बाहर आकर मेहनत करनी होगी। याद रखें, सफलता के कोई आसान रास्ते नहीं होते, इसलिए हमेशा सीखते रहना और खुद को बेहतर बनाते रहना बेहद जरूरी है। सफल लोगों की कहानियों से प्रेरणा लें, उनकी लिखी किताबें पढ़ें, उनके भाषण सुनें और उनके अनुभवों को अपनी जिंदगी में अपनाएं। सबसे जरूरी बात यह है कि कभी भी रुकना नहीं चाहिए। लगातार सीखते रहना और अपने कौशल को सुधारते रहना ही आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। याद रखें, सफलता कोई एक मंजिल नहीं है, बल्कि यह एक सफर है। इस सफर में जो कुछ भी आप सीखते हैं, वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी बनती है। आखिर में, सेल्फ डिसिप्लिन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। यह सिर्फ आपकी आदतों और सोच को नहीं बदलता, बल्कि आपको एक बेहतर इंसान भी बनाता है। जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण पा लेता है, वह अपने जीवन के हर हिस्से को मजबूत कर लेता है। उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, चरित्र निखरता है और वह अपने दिमाग और भावनाओं का मालिक बन जाता है। सफलता का रास्ता आसान नहीं है। इसमें मेहनत, धैर्य और बलिदान चाहिए। लेकिन इस यात्रा में आप न सिर्फ अपने लक्ष्य पाते हैं, बल्कि खुद को भी एक बेहतर इंसान बनते देखते हैं। यही नो एक्सक्यूज किताब का सबसे बड़ा संदेश है। तो दोस्तों, अब समय है कि आप भी सेल्फ डिसिप्लिन को अपनाकर अपनी सफलता की नई कहानी लिखना शुरू करें। चैप्टर 2, सेल्फ डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहला कदम है अपनी पूरी जिम्मेदारी खुद उठाना। आपके जीवन में जो भी हो रहा है, वह आपके फैसलों और कर्मों का नतीजा है। आप ही अपनी जिंदगी के असली निर्माता हैं और इसे बदलने का अधिकार भी आपके ही हाथ में है। नो एक्सक्यूज के लेखक ब्रायन ट्रेसी ने भी इसे अपने जीवन में महसूस किया। 21 साल की उम्र में वह एक साधारण कंस्ट्रक्शन वर्कर थे, जिनके पास न बचत थी, न कोई योजना। एक सर्द रात में उन्होंने तय किया कि अगर वे खुद को नहीं बदलेंगे, तो उनकी जिंदगी भी नहीं बदलेगी। अगले ही दिन से उन्होंने किताबें पढ़नी शुरू की, नए कौशल सीखे और खुद पर काम करना शुरू किया, जैसे खर्चों को संभालना, सेहत का ध्यान रखना और अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में ले जाना। ब्रायन की कहानी हमें सिखाती है कि जब आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेते हैं, तो आपका नजरिया बदल जाता है और आपको एहसास होता है कि आपका भविष्य आपके ही हाथों में है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में सफलता चाहते हैं, तो सबसे पहले दूसरों को दोष देना बंद करें।
जब आप दूसरों को दोष देते हैं या खुद को पीड़ित समझते हैं, तो आप बहाने बनाने लगते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। दूसरी जरूरी बात यह है कि खुद की दूसरों से तुलना करना छोड़ दें, क्योंकि तुलना करने से सिर्फ निराशा और कड़वाहट बढ़ती है। याद रखें, आपकी असली प्रतियोगिता सिर्फ आपके पिछले कल से है। हर किसी की अपनी अलग यात्रा होती है, इसलिए अपनी सफलता और खुशियों के लिए खुद को जिम्मेदार मानना बहुत जरूरी है। गुस्सा, जलन और डर जैसी नकारात्मक भावनाओं को छोड़ दें, क्योंकि ये सिर्फ आपको पीछे खींचती हैं। अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उनसे सीखकर आगे बढ़ें। जब आप नेगेटिव सोच को पॉजिटिव सोच में बदलते हैं, तो आपका दिमाग भी बेहतर काम करता है। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं और सकारात्मक सोच अपनाते हैं, तो आपको लगेगा कि आपकी जिंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में है। मुश्किलें अब डराने वाली नहीं लगेंगी, बल्कि एक चुनौती की तरह दिखेंगी। याद रखें, कंपनियां उन्हीं लोगों को ज्यादा पैसे देती हैं जो उनके विकास में असली योगदान करते हैं। इसमें द लॉ ऑफ थ्री एक शानदार तरीका है। सबसे पहले पूरे हफ्ते में किए जाने वाले सभी कामों की एक लिस्ट बनाइए। फिर खुद से पूछिए कि ऐसा कौन सा काम है जो आपकी कंपनी या करियर को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है। इसी तरह दो और ऐसे जरूरी काम पहचानिए। अब आपके पास तीन सबसे अहम टास्क होंगे जिन पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। छोटे मोटे काम इन तीनों के बाद करें, और जो काम आपके करियर में कोई खास वैल्यू नहीं जोड़ते, उन्हें छोड़ दें। हमेशा अपना समय उन चीजों में लगाएं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें। काम के समय डिस्ट्रक्शन से बचना भी बहुत जरूरी है। अगर कोई सहकर्मी बातचीत करने आए, तो विनम्रता से कहें कि आप बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी आपको अपना काम खत्म करना है। कोशिश करें कि आप ऐसे लोगों के बीच रहें जो समय की कद्र करते हों और आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें। काम और ब्रेक के बीच सही संतुलन बनाए रखें, ताकि ब्रेक आपके टारगेट से भटकाने की बजाय आपको रिफ्रेश कर सके। एक प्रोडक्टिव व्यक्ति का सीक्रेट यह है कि वह समय का सही इस्तेमाल करता है। अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आप ऑफिस में 1 घंटा पहले आ सकते हैं, लंच ब्रेक में छोटे काम निपटा सकते हैं और दिन खत्म होने के बाद थोड़ा अतिरिक्त समय काम में लगा सकते हैं। ये छोटी छोटी आदतें आपके काम को तेजी और स्थिरता दोनों देंगी। याद रखें, अनुशासन और मेहनत से काम करने वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों से आगे बढ़ता है। अगर आप इन आदतों को अपनाते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस सुधरेगी, साथ ही आपकी प्रतिष्ठा और सफलता भी बढ़ेगी। इसलिए आज से ही अपनी शुरुआत करें, काम को सही तरीके से प्लान करें, डिस्ट्रैक्शन से बचें और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए पूरी मेहनत से जुट जाएं। चैप्टर 5, सेल्फ डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट। समय एक ऐसा संसाधन है जिसे हम रोक नहीं सकते, सिर्फ खर्च कर सकते हैं, और यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे कहां और कैसे निवेश करेंगे। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप समय को अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर केंद्रित करते हैं या नहीं। अगर समय को बेकार की चीजों में खर्च किया जाए, तो असफलता का खतरा बढ़ जाता है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ घड़ी देखकर काम करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं। हर दिन हम अनजाने में समय प्रबंधन करते हैं, जैसे कि यह तय करना कि किसी काम को अभी करना है या बाद में। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे प्रभावी ढंग से करते हैं, जबकि कुछ इसे नजरअंदाज कर देते हैं। समय प्रबंधन का कौशल आसान होता है जब आप यह तय करते हैं कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में, और कौन सा काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पारेटो प्रिंसिपल 80-20 रूल इसमें आपकी मदद कर सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार 20% महत्वपूर्ण काम 80% परिणाम देते हैं। यानी वो काम जो मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपके जीवन में सबसे अधिक मूल्य जोड़ते हैं। वहीं 80% काम वे होते हैं जो सिर्फ 20% परिणाम देते हैं। सफल लोग इसी सिद्धांत को अपनाते हैं और अपनी ऊर्जा तथा समय को उन कामों में लगाते हैं जो उन्हें सबसे अधिक फायदा पहुंचाते हैं। कई बार हम आलस्य के कारण काम टाल देते हैं, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन और सही समय प्रबंधन से हम इस आदत से बाहर निकल सकते हैं। जब भी कोई काम लें, तो खुद से पूछें, क्या यह मेरे समय और ऊर्जा के लायक है? अगर इसका उत्तर न हो, तो उसे छोड़ दें या दूसरों को सौंप दें। उदाहरण के लिए, एक कॉलेज डिग्री आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएगी, लेकिन हर पार्टी आपके फोकस को भटका सकती है। टाइम मैनेजमेंट सिस्टम अपनाने से आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं। पहला कदम है
रात को सोने से पहले अगली सुबह की प्लानिंग करना। दूसरा कदम है ABCD और E मेथड का उपयोग करना। A वो काम है जिन्हें तुरंत करना है, B वो जो जरूरी हैं लेकिन कम अर्जेंट हैं, C वह काम जो किए जा सकते हैं लेकिन न करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, D वो जो आप किसी और को सौंप सकते हैं, और E वह काम है जो पूरी तरह से हटाए जाने चाहिए। जब आप अपने कामों को प्राथमिकता देते हैं तो उन्हें A1, A2, A3 की तरह रैंक करें और पहले A कैटेगरी के कार्यों को खत्म करें। सफलता का मूल मंत्र है अपने समय और ऊर्जा को उन कामों में लगाना जो सबसे ज्यादा असर डाल सकते हैं। यह सिर्फ एक कौशल नहीं, बल्कि आपके जीवन को दिशा देने का तरीका है। खुश रहना हर किसी का सपना होता है और यह सपना आपके हाथ में है। सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन वह कुंजी है जो आपकी खुशियों के दरवाजे खोलती है। जब आप अपनी जिंदगी पर कंट्रोल करते हैं तो आप खुद को खुश महसूस करते हैं, लेकिन जब जीवन आपके नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो दुख और निराशा आपके करीब आ जाती है। असल में आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने जीवन के लक्ष्य पूरे कर रहे हैं या नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन का जादू आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि यह आपको उस ताकत से लैस करता है जिससे आप उन चीजों पर नियंत्रण पा सकते हैं जो आपके हाथ में हैं, और जो आपके नियंत्रण में नहीं है उन्हें स्वीकारने और जाने देने का साहस देता है। नियंत्रण दो प्रकार का होता है, इंटरनल कंट्रोल और एक्सटर्नल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल आपके भीतर से आता है, जिसमें आप तय करते हैं कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। एक्सटर्नल कंट्रोल वह चीजें हैं जो आपके बाहरी माहौल से जुड़ी होती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी शिक्षा अधूरी रह गई है तो इसका असर आपके करियर पर पड़ सकता है, और यह एक बाहरी नियंत्रण है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलने के लिए कदम उठा सकते हैं। बदलाव की शुरुआत हमेशा अंदर से होती है, बाहर से नहीं। यदि आप अपने जीवन के अनुभवों से खुश नहीं हैं, तो आप अपने रिएक्शन को कंट्रोल करके और अपने वातावरण को बदलकर खुशी की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन की मदद से आप अपने दर्द और कठिनाइयों से बाहर निकल सकते हैं और अपनी सोच और आदतों को बदल सकते हैं। ब्रायन ट्रेसी ने अपनी किताब में खुशी को 5 प्रमुख कारणों से जोड़ा है। पहला है हेल्थ एंड एनर्जी, यानी स्वास्थ्य और ऊर्जा। जब आप स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर होते हैं तो आपकी खुशी बढ़ती है, लेकिन इसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी है। आपको अपने जीवन शैली में बदलाव लाना होगा, जैसे फास्ट फूड और स्मोकिंग से दूर रहना। दूसरा है हेल्दी रिलेशनशिप्स, यानी अच्छे रिश्ते। आपके रिश्ते आपके मानसिक शांति और खुशी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे वह परिवार, दोस्त या सहकर्मी हो। इन रिश्तों को सुधारने के लिए आपको समय और प्रयास लगाना होगा। तीसरा है मीनिंगफुल वर्क, यानी ऐसा काम जो आपके जीवन को अर्थ दे और आपको संतुष्टि और खुशी का अनुभव कराए। जब आप दूसरों की मदद करते हैं या कोई कठिन काम पूरा करते हैं तो आपका आत्मविश्वास और खुशी बढ़ती है। खुशी के 5वें और सबसे अहम कारण है फाइनेंशियल फ्रीडम और रीचिंग योर फुल पोटेंशियल। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है पैसे की चिंता के बिना जीना, जो तभी संभव है जब आप पैसे का सही तरीके से प्रबंध करें। और रीचिंग योर फुल पोटेंशियल का मतलब है अपने पूरे सामर्थ्य तक पहुंचना, यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब आप खुद को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम करते रहते हैं तो आप न केवल संतुष्ट होते हैं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनते हैं। खुश रहना आसान है, लेकिन इसके लिए आपको खुद पर मेहनत करनी होगी। अपनी असफलताओं से सीखें और हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखें। और याद रखें कि सेल्फ डिसिप्लिन से आप न केवल अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं, बल्कि उस व्यक्ति में बदल सकते हैं जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। चैप्टर 7, सेल्फ डिसिप्लिन एंड पीस ऑफ माइंड। सेल्फ डिसिप्लिन केवल एक्शन और बिहेवियर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों और भावनाओं पर भी असर डालता है। यह महत्वपूर्ण है कि आप इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, जिसका मतलब है कि उन चीजों और स्थितियों से दूर रहना सीखना जो आपकी मानसिक शांति को बिगाड़ती है। पहला कदम है अपने इमोशंस को स्थिति से अलग करना। जब आप अपने भावनाओं को काबू में रखते हैं तो आप मानसिक शांति की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी राजनीतिक या धार्मिक बहस में फंसते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर बार अपनी बात को सही साबित करें। आपको दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करनी चाहिए और कॉमन ग्राउंड ढूंढना चाहिए। इससे आपके दिमाग को शांति मिलेगी और रिश्ते भी अच्छे रहेंगे। दूसरा,
दूसरों को दोष देना छोड़ें। मान लीजिए ट्रैफिक में कोई गाड़ी आपको ओवरटेक कर लेती है, तो गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन इसे व्यक्तिगत रूप से लेना सही नहीं है। हो सकता है वह व्यक्ति किसी इमरजेंसी में हो या उसका मूड खराब हो। इसलिए अपनी ऊर्जा को नकारात्मक भावनाओं में खर्च करने की बजाय सकारात्मक दिशा में लगाएं। तीसरा, माफी मांगने और माफ करने का साहस दिखाएं। लोग आपको कभी ना कभी चोट पहुंचाएंगे, लेकिन आप अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। माफी का मतलब यह नहीं है कि आप उनके गलत व्यवहार को स्वीकार कर रहे हैं, बल्कि यह आपके मानसिक शांति के लिए है। सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल है जो आपको उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है जो वास्तव में आपकी जिंदगी को बेहतर बनाती हैं। अगर आप खुद पर कंट्रोल करना सीख लेते हैं, तो आप खुद को नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकालने और पॉजिटिव चीजों पर फोकस करने में मास्टर बन सकते हैं। यह सच है कि सेल्फ डिसिप्लिन से टाइम मैनेजमेंट भी बेहतर होता है। हर दिन अपने गोल्स पर काम करें। किसी काम को कल पर टालने से बेहतर है कि आज ही उस पर एक कदम बढ़ाएं। अपने गोल्स को लिखें और उन्हें अचीव करने के लिए प्रैक्टिकल प्लान बनाएं। याद रखें, डिस्ट्रक्शन को इग्नोर करने के लिए भी सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी है। मन की शांति पाने के लिए हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड का होना बहुत जरूरी है। जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होंगे, तो आप बेहतर रिलेशनशिप्स, मीनिंगफुल वर्क और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर कदम बढ़ा पाएंगे। बुरी घटनाओं को एक्सेप्ट करना और उन्हें जाने देना ही मन की शांति की शुरुआत है। यह जरूरी है कि आप उन सिचुएशन से खुद को दूर रखें जो आपको स्ट्रेस देती हैं। माफ करें, भूलें और आगे बढ़े। इससे आप सिर्फ इनर पीस ही नहीं, बल्कि सेल्फ मास्टरी भी अचीव कर पाएंगे। याद रखें, सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसी एबिलिटी है जिसे आप लगातार प्रैक्टिस करके मजबूत कर सकते हैं। यह आपको न केवल सक्सेसफुल बनाएगा, बल्कि आपको एक बेहतर और शांतिपूर्ण जीवन जीने में भी मदद करेगा। तो आज ही फैसला करें, बहाने बनाना छोड़ें और अपने लिए एक बेहतर फ्यूचर की शुरुआत करें। इस किताब का हर लेसन एक गाइड है जो बताता है कि कैसे सेल्फ डिसिप्लिन हमारी लाइफ को गहराई से बदल सकता है। हर दिन छोटे कदम उठाकर, सही आदतें अपनाकर और अपने सपनों को साकार करने के लिए दृढ़ रहकर हम अपने जीवन में असाधारण बदलाव ला सकते हैं। तो इस सफर को यहीं खत्म मत करें। जो कुछ आपने सीखा है, उसे आज से ही अपनी लाइफ में लागू करना शुरू करें। याद रखें, आप अपनी जिंदगी के सबसे बड़े आर्किटेक्ट हैं। अब बहाने छोड़ें, एक्शन लें और अपनी लाइफ को नया आयाम दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई किताब और नई सीख के साथ।